Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discuss in chapter 8 history class plus 2 peasant जिमीदार and the state in 16th and the 17th century. आपने लेक्चर 2 में पढ़ा ग्राम पंचायत के बारे में, मुखिया के बारे में. तो नाउ टुडे आज आप लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण दस्तकार. इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन होंगे, एक छोटा ग्राम एक छोटा गणराज्य है कैसे, और ग्रामीण दस्तकार. और सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार बताना चाहता हूँ, जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसमें क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन परंतु बेटा उसका आंसर वही होता है जो आप बुक में पढ़ते हैं. आप थोड़ा सा ध्यान दें, उसका आंसर बुक में होता है. कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आपने ढूंढना है, जो पढ़ा जाता है आप 10-11 मिनट की वीडियो में उसी में उसका आंसर होता है. टुडे नाउ स्टार्ट. ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था. ग्रामीण दस्तकार क्या था? जो लोगों के बीच आपस में लेन देन है और उससे लगाव और रिश्ते बढ़ जाते हैं, वो भी गांव के लिए एक रोचक पहलू था. अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे. क्या कहते थे? अच्छी लोगों की उसकी संख्या अधिक थी. कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे. कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता था. क्यों होता था? क्योंकि उनकी संख्या भी अधिक थी दस्तकारों की. इसी कारण उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे. कौन कौन से? खेतिहर और दस्तकार. खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में भी शिरकत करते थे. शिरकत का अर्थ होता है बेटा भाग लेना. मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उसकी मरम्मत करना उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम में फुर्सत होती थी. अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो उन्होंने बताया है, जो किसान वर्ग हैं वो उस समय दस्तकारी का काम कर लेते थे जब उनको कृषि में फुर्सत हो जाती थी. अर्थात उनकी फसल के बाद वो अपना एक्स्ट्रा काम भी करते थे. लिखा है मरम्मत करना उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम करने में फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच उस समय ये खेतिहर दस्तकार का काम करते थे. कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं का अदायगी करते थे. अर्थात और क्या करते हैं गांव वाले? उन लोगों को अलग अलग तरीके से सेवा की अदायगी का मतलब क्या है बेटा? उनको पैसे देते थे. आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दिया जाता था. आप लोग देखते हैं कई बार गांव में लेबर काटने के लिए आती है, हम उनको कुछ ना कुछ देते हैं, तो उनको कई बार फसल का कुछ हिस्सा, एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा. शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी. ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी. महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था. वतन नहीं बेटे, वेतन आना चाहिए था यहाँ पे. महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र है उसमें ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वेतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार था. जो यह व्यवस्था थी कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे. ऐसे में आमतौर पर
वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार लोग उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। जो लोहार हैं और बढ़ई हैं, जो सुनार होते थे, उनको रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी भी देते थे। देखो बेटा, जैसा लिखा है, सुनारों तक रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। क्वेश्चन आता है, जजमानी किसे कहते थे, कैसे कहते थे? बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई और सुनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए कुछ भी नकदी देते थे, उसी को जजमानी कहते हैं। हालांकि यह शब्द 16वीं व 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर यह फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। नदारद का अर्थ है बेटा गायब था। क्या था? गायब। अब पढ़ते हैं एक छोटा गणराज्य। ग्राम एक छोटा गणराज्य कैसे है? ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। क्यों थी? संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। मिल्कियत का अर्थ होता है मालिकाना थी। साथ ही जाति और जेंडर सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी, अर्थात बहुत सारी विषमताएं भिन्न भिन्न थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। वही बात है, गरीब लोगों को तंग करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में जो कर है उसकी गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूरा भुगतान भी नकद में ही मिलता था। इस तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी से ही होता था। अब इसके साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। फिर रिपीट कर रहे हैं एक बार कि जो बॉक्स दिए होते हैं बुक में, एनसीईआरटी में, खास तौर पर सभी क्लासों के लिए और उससे अधिक बोर्ड की क्लासेस के लिए सारे ही बॉक्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं। उस बॉक्स को आप एक बार जरूर रीड करें बेटा, क्योंकि उस बॉक्स में इतने क्वेश्चन बनते हैं। कोई ना कोई एग्जाम्पल होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन होता है जो कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी यूज किया जाता है। गांव में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जया बैटिस्ट तेरनवीर को यह बात उल्लेखनीय लगी। जो ये नाम है, कहीं पर भी नाम नहीं आए इन बॉक्स में, आप इसको ध्यान रखें। फ्रांसीसी यात्री थे तेरनवीर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले जिन्हें सराफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सराफ कहते हैं न हो, जिन्हें सराफ कहते हैं न हो, एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। कौड़ी समझते हैं आप, एक कौड़ी होते थे। कौड़ी में संख्या कितनी होती है बेटा? 20, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। हमने ग्रामीण दस्तकार पढ़ा। ग्रामीण दस्तकार में आपने देख लिया भी उन्हें कुल घरों का 25% क्या डिफरेंस था भी। ग्राम में जो खेतीहर थे वहां पर दस्तकारों की संख्या भी इतनी अधिक थी कि उनको कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता था कि दस्तकार और खेतीहर जो किसान हैं बराबर थे, क्योंकि उनकी संख्या 25% से भी अधिक थी। ये तो अप्रोक्सीमेट लिखा होता है।
क्यों? जो खेतिहर किसान थे बेटा, वो क्या करते थे, अपनी फसल के बाद अपने कामकाज में, जब वो वहां से फ्री हो जाते थे, वो अपना कामकाज भी दस्तकारी से करते थे। आपने सभी पढ़ लिया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। यही क्वेश्चन दोनों आपने राइट भी करने बेटा, लर्न भी करने हैं।